Hello bachon, let's read the question. The question says match the graph given in column 1 with the order of the reaction given in column 2. More than one item in column 1 may link to the same item of column 2. In column 1 we have given 4 graphs. In a graph between concentration and rate is given, which is a straight line curve, and in option B again the curve between rate and concentration is given, in which the graph is a straight line parallel to x-axis, and in option C concentration and time is given and concentration is decreasing with the time, and in option D the plot between log of concentration and time is given and it is also a straight line curve but with a negative slope. And in column 2 we have given two options, first order and zero order. So codes are given as in option A B, C and D are matching with 1 2 2 1. In option B these are matching with 2 2 1 1, and in option C these are matching with 2 1 1 2, and in option D these are matching with 1 2 2 1. First of all let us check the key concept of the question. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है इसका मतलब ये होता है कि रेट जो है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द पावर 1, यानी कि ए अगर प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हो रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ हो गया वो हो गया रेट इज इक्वल्स टू के, यानी कि ओनली रेट कांस्टेंट, और ए की जो टर्म है ये रेट लॉ में नहीं आएगी क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इस पे डिपेंड ही नहीं करती. तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर हम प्लॉट करें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है. और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो उसके लिए अगर हम प्लॉट करेंगे रेट और कॉन्सेंट्रेशन का तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, यानी कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है. तो ए में जो प्लॉट दिया है इट इज मैचिंग विद 1 दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, और बी में जो प्लॉट दिया है इट इज मैचिंग विद 2 यानी कि जीरो ऑर्डर. अगर हम इंटीग्रेटेड लॉ की बात करें, इंटीग्रेटेड रेट जो होती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी होता है माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो इस इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t और टाइम के बीच में प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा विद अ नेगेटिव स्लोप विच इज इक्वल्स टू माइनस के. तो इस तरह का प्लॉट आएगा. यहाँ पे जो स्लोप होगा इट इज इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ पे आपके कॉन्सेंट्रेशन लिए है हमने और यहाँ पे हमने लिया है टाइम, और ये जो मैच कर रहा है यहाँ पे इनिशियल पे ये होगा इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विच इज A0. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का जो कर्व होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप. तो हमारा जो C है इट इज मैचिंग विद जीरो ऑर्डर मीन्स 2. और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनके लिए होता है ln A इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln A0, और वी कैन से लॉग के फॉर्म में लिखना है तो log A इज इक्वल्स टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस log A0. तो इसमें अगर हम कॉन्सेंट्रेशन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और टी के बीच में प्लॉट करेंगे तो इट विल कम एज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, और स्लोप होगा इक्वल्स टू माइनस के बाय 2.303, एंड यहाँ पे होगा लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे होगा टाइम, और दिस विल शो log A0 इंटरसेप्ट. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डी में हमारा प्लॉट दिया है log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में इट इज मैचिंग विद फर्स्ट ऑर्डर दैट मीन्स 1. तो ए बी सी डी आर मैचिंग विद 1 to 2 1. 1 to 2 1 हमें दिया है ऑप्शन ए में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.